हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अग्निकांड ने डरा दिया है आप सबको, और जो एपिसोड का मजा आना चाहिए वो भी नहीं आ रहा है, क्योंकि कल का एपिसोड देखने में डर लग रहा है। मिला जुला सा रिव्यू है आज आप सबका, और आध्या का घर से जाने की बात को लेके आप लोगों ने भी ऐतराज उठाया है, और अंश का रोना तो किसको नहीं रुला जाएगा। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं आपके, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आपके ऑडियोस। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो मैंने देखा। आज का शो बाला काका ने क्लियर की बात कि वो होम करना चाहते हैं, और ये होम की आग ही जो रहेगी, जो आग लगेगी, ऐसा मुझे लगता है वो शादी की आग नहीं रहेगी। तो यहाँ मुझे एक थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो शादी को अपशकुन नहीं माना जाएगा, यानी ये बात नहीं होगी यहाँ पे आग लगी कि बच्चे खेल रहे हैं तो ये अपशकुन नहीं है। बच्चे वहीं खेल रहे थे, किसी और बड़े का ध्यान नहीं था, ये सब होगा ऐसा। तो मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत बड़ी आग नहीं लगेगी या लगेगी पता नहीं, पर आज मुझे ऐसा लगा कि शायद वो जो दिखा रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा दिखा रहे हैं, क्योंकि गेटअप अलग है, अभी गेटअप बच्चे अलग है। तो यह मुझे ऐसा एक लगा, पर देखते हैं ये क्या है एक्चुअली। पर दूसरी बात है कि आज जो आध्या और अनुपमा अनुज की बात है, आज बहुत बड़ा मौका मिला था अनुपमा को अपनी बात रखने का, अनुज को अपनी बात रखने का आध्या के सामने। माना अनुपमा पूरी गलत नहीं है, अनुपमा ने कोशिश की। जैसे अनुपमा उसके पास गई, उसको पहले सॉरी बोल के उसको थोड़ा शांत कराने की कोशिश की कि मैंने हाँ तुझे सबके सामने डांट दिया, सॉरी नहीं डांटना चाहिए था, वगैरह वगैरह। फिर उसने कहा कि मुझे उनकी गलती थी। तो उसने बहुत अच्छी बात कही अनुपमा ने कि तूने जैसा देखा तो तूने खुद एक्शन नहीं लेना था, तूने हम लोगों को, पापा को, मुझे बताना चाहिए था, तो हम लोग कुछ करते। तो यहाँ वो उसने कहा कि नहीं करना चाहिए था, पर उसने कहा कि मुझे नहीं देखा गया तो उसने कहा गुस्से पे कंट्रोल रखने वाली बात भी अनुपमा की सही लगी। पर आज जो उसने कहा कि पाप आपकी बात मानते हैं, और जिसने उसने सुना प्रायोरिटी बात जो उसने सुनी, तो अनुज के सामने उसने प्रायोरिटी वाली बात अनुपमा ने आध्या को क्लियर करनी थी, ना कि उसने कहा कि छोड़ो अभी ये बात, ये जो लास्ट में होता है ना, बोला ना। तो यार मुझे वो लगता है कि अनुपमा को प्रायोरिटी वाली बात क्लियर करनी थी कि बेटा प्रायोरिटी कुछ नहीं होता है। मैं जब तुम्हारे 5 साल पहले जो हुआ था, वहाँ मुझे जो वजह थी, वो जो मुझे पहले जिसको मैंने बचाना जरूर था उसको बचाया। कभी ऐसा ही होगा, अगर मैं शायद हो सकता है कि अभी जैसा वो बोलती है ना कि अगर कल मैं, वो बच्चे भी कभी बोलेंगे कि आपको आध्या लाल ली, जैसे उसने अभी आज जो कहा कि तुमने आध्या को माफ़ी मांगवा, आपकी बेटी की लाल लिए उसको कुछ समझाओ, ये आध्या के सामने ना। तो ये ऐसे ही होगा ना बेटा, कभी उनको लगेगा कभी उनको लगेगा। तो यहाँ पे उसको समझाने के लिए बताना था कि प्रायोरिटी कुछ नहीं होती है, जब जो सिचुएशन होती है उस हिसाब से इंसान चलता है, वैसे कुछ करता है। तो यह प्रायोरिटी वाली बात को क्लियर करना था, उसको बताना था कि तू बेटी मेरी। आज उसने एक बात अच्छी बोली अनुपमा ने कि तू मेरी अपनी है, तू मेरी बेटी है, तेरा मेरा तुझ पे हक है, माँ हूँ मैं तेरी, तो मैं तुझे ही बोल सकती हूँ। बाकी किसी को, जो लोग बोलते हैं कि हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, भले है, रह तो रहे रिश्ते से, कोई रिश्ता नहीं है और कोई हक नहीं है जो कह रही है, पर मेरा फिर किस पे हक है बताओ, तुम तो मेरी अपनी हो। यहाँ इसने ऐसा थोड़ा सा अपनापन, ऐसा मुझे लगता था कि थोड़ा प्रेशराइज जैसे इस टाइप से, कि आध्या को सोचने पे मजबूर करता है कि नहीं मेरी मम्मी सही बोल रही है, मेरी मम्मी मुझे अपना मानती है, जो अपने होते हैं उसी को हम डांट भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। यहाँ ये भी बात होनी चाहिए। दूसरी बात है कि ये भी गलत है कि सबके सामने डांटना नहीं, तो उससे अनुपमा ने सॉरी कहा कि मैंने सबके सामने डांटना पड़ा, तो यहाँ वो बात सही लगी। पर प्रायोरिटी को लेकर अनुपमा ने शायद थोड़ा डिस्कशन करना था, वहाँ थोड़ा सा बीच में जो अनुपमा ने रोक दिया, अनुज बोलना था कि ये बात छोड़ो, ये बात को। आज जो अनुपमा ने आध्या ने फिर से वही धमकी दी कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी, तो यहाँ मजाक नहीं है, बहुत सीरियस मैटर है। आध्या एक बार किया, आध्या बार बार कर सकती है, तो यहाँ अनुपमा ने सीरियसली लेना चाहिए। ये जो अनुपमा ने पसारा फैला के रखा है, ये जो पूरा शाह परिवार का, तो अनुपमा ने बस यहाँ पे एक डिसीजन कंट्रोल में रखना चाहिए इनको। अब बोलना चाहिए कि बस बहुत हो चुका,
शायद अनुपमा के हाथ से वक्त निकल जाएगा। तोशु महाराज जो कान करके बैठे हैं, जब वो पूरा कंफर्म है, उसके बाद फाइल भी दिखती है कि कल का दिन अलग होगा, मेरी लाइफ का, मैं यहाँ से फुर हो जाऊँगा, और अनुपमा को ये आशा भवन को जो होगा, जो वो बोल रहा है, तो यहाँ हो सकता है अनुपमा के हाथ से वक्त निकल जाए। तो यहाँ मुझे लगता है कि अगर वो वक्त निकलता भी है तो अनुपमा ने अभी अपनी बेटी के लिए सोचना चाहिए कि एक तो बेटी को बचाओ। अब कल डिम्पल की डेथ होती है तो जाहिर सी बात है, आज आद्या ने साबित कर दिया कि वो आद्या को ज़्यादा चाहता। आद्या के पास आज अंश के लिए बहुत दूर रोना आया। अंश की बात सुन के सच में आंखें भर आई, रोना ही आया। मैं तो रो पड़ी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक बच्चे में कितनी बातें। आज डिम्पल एक माँ है, उसको दिख नहीं रहा है कि मेरा बच्चा किसी और के साथ खुश रह रहा है, पर उसको अपने बच्चे में खुश, वो नंदिता ने भी उसको कहा कि अपने बच्चे को बोलो ना, है ना, अपने बच्चों को संभालो, अपने बच्चे में देखो ना अपनी खुशी। या वो नहीं करके उसको भड़का रही है, उसको आद्या को गलत बोल रही है। तो आज बच्चे में आद्या के लिए अच्छा दिख रहा है, अपनी माँ के लिए अच्छा दिख रहा है। उसने बेटे ने आज आद्या को आके सॉरी बोला कि वो ही मुझसे दूर तो नहीं हो जाओगी। आज बहुत बुरा लगा, पर आज इसका भी मुझे बुरा लगा कि ऐसे समय जब वो अपने पापा को अच्छा कह रहा है, उसी समय टीटू को भी जाना था छोड़ के। ऐसे समय एक तो कोई रहना चाहिए उसके पास। तो यहाँ मुझे वो भी बुरा लगा। दूसरी बात है कि अब तोशु पाखी के नीचे, पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई, और पाखी को इसको क्या अच्छा मिल गया। यहाँ ये 3 गधे लोग ये बातें कर रहे हैं कि इसके साथ क्या है, और ये नहीं सोच रहे कि हमको धोखा मिला, अब हमको क्या करना है। तो अब ये तोशु ने भी एक कांड किया, वो भी एक बहुत बड़ा झटका है। और जो अभी आग लगने वाली, वो होम हवन वाली बातें चल रही है, पर बीच में शादी के फंक्शन, हल्दी की रस्में भी होने वाली है। और अनुपमा खुश है, उनके वो जो सीन देख के तो क्या ही कहने बाबा। अब वो उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि शादी नहीं अगर होती तो क्या मतलब इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पे अनुपमा पूरे फुल फॉर्म में कि शादी होके रहेगी, अनुज भी कह रहा है होके रहेगी। तो मुझे भी लगता है कि शादी हो जाएगी शायद, क्योंकि यहाँ जैसे वो गले लग रहा है, हक तो ग्रुप हक था जो अंश के साथ, आद्या के साथ, तो वो होगा, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। सही कहा वर्षा आपने कि प्रायोरिटी वाली बात जो आद्या के सामने अनुपमा ने क्लियर की, वो और भी ज्यादा क्लियर करनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से उसने कोशिश की क्लियर करने की, मगर कंपैरिजन जब बीच में आ जाता है कि मैं बाकी बच्चे भी मेरे हैं, ऐसा करके उसने कोशिश की, मगर वो उतनी क्लैरिटी नहीं थी। इसमें और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए थी, क्योंकि आद्या के मन में शुरू से ही ये बात बैठी हुई है। तो बढ़िया रिव्यू आपका वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारे बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड थोड़ी सी खुशी दे गया और थोड़ा गम। अनु मुश्किल से मिली है तो तुम उसे समझो। अनु तुम्हें समझने की ज़रूरत है, आद्या को नहीं। आद्या को स्वीट ही रहने दो। अरे मेकर्स मान फैमिली को हैप्पी तो रहने दो। अनु एक 13 साल की लड़की से ये उम्मीद कर रही है कि वो बिल्कुल मैच्योरिटी से सब कुछ हैंडल करे। वो एक बच्ची है, वो आज के टाइम की बच्ची है। तुम डिम्पी को समझा नहीं सकती, इसको समझाने आ गई। सारी समझदारी की उम्मीद आद्या से क्यों? गलतफहमी तुम पैदा कर रही हो अनु, आद्या नहीं। सच आद्या को समझाना चाहिए कि उसकी गलतफहमी की वजह से मान फैमिली टूट गई। अनु फिर से वही सब गलतियां कर रही है जो पहले की थी। हर बार आद्या को ही समझाती है, खुद क्यों नहीं समझती कि वो आद्या है, अनुपमा नहीं, जो सबकी बदतमीजी को चुपचाप बर्दाश्त करेगी। अब कान्हा जी से क्यों फरियाद कर रही हो और माता रानी से कह रहे हो कि एक बेटी और माँ में फिर से वही सब नहीं होना चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए। तो फिर जब पता है कि आद्या को हमेशा इनसिक्योरिटी हुई है, उसे समझने के बजाय हमेशा सुधारने में लगी रहती है। पहले उसकी माँ तो बन जाओ, आद्या के साथ वो बॉन्डिंग बनाओ कि अगर थप्पड़ लगाओ भी आके गले लगे तुम्हारे। हमेशा उसे सुधारने में लगी होती है, कभी तो माँ बन के उसकी गलती को भी नज़रअंदाज कर दो। हर माँ करती है, इससे क्या सब बच्चे बिगड़ जाते हैं?
आद्या के दूसरों की बातों में पंगा लेना गलती है। नंदिता अपने आप को खुद संभाल सकती है और छोटी हो छोटी बनकर रहो। अगली बार गलती हुई तो मैं सीधा घर छोड़कर चली जाऊंगी। एक बार जाकर देख लिया, फिर भी कुछ अकल नहीं आई आद्या को। अनुज हमेशा की तरह बेटी को चुनेगा और उसी को सपोर्ट करेगा, अनु को कभी नहीं करेगा। इसलिए तो बेटी को सपोर्ट करते करते राजा से भिखारी हो गया। उसके सर पे खुद के पैसों की छत भी नहीं। अनु नहीं होती तो वो सैड साधु बन के घूमता रहता। बाप बेटी दोनों सेल्फिश है। अब ये साबित होते जा रहा है। इस बार अनुज ने अनु का साथ दिया तो ये फिर से भाग जाएगी। समझ में नहीं आता जाहिल जैसी हरकतें क्यों कर रही है डिम्पी। डिम्पी तो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, ना फिर अपने बेटे और पति की सगी क्यों नहीं बन रही। टीटू चला गया। ये लोग बिना काम के ये पेंट हाउस में भी कैसे रह लेंगे। नंदिता ने सही कहा कि आद्या को उसका दोष मत दीजिए। इतनी सी उम्र में उसने मेरा साथ दिया। चलो, अनु आद्या को दोषी नहीं मान रही है, लेकिन उसे अलग तरीके से हैंडल करो। अनुपमा, मारने की बात मत करो, थप्पड़ की बात मत करो। अनु छोटी जैसे बच्चों पर पुरानी बातों का गहरा असर होता है। तो अब तुम्हें आद्या को इस बात का यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो। उसे अपनी पहली प्रायोरिटी समझो। सारी समझदारी की उम्मीद आद्या से करनी है, सारा ज्ञान आद्या को देना है। डिम्पी ने नंदिता का हाथ सुझा दिया, लेकिन बस डिम्पी को वार्निंग देकर छोड़ दिया, जबकि डिम्पी को 2-4 थप्पड़ मारने चाहिए थे। आज डिम्पी से क्यों डरती है? यहाँ तकलीफ है तो आउट करो इसको। आद्या को ज्ञान दिया, नंदिता को सुनाया, लेकिन तुम्हारे लाडले बेटे समर की घटिया बीवी को क्यों नहीं कुछ बोला? टेल मी। अनु ने आज आद्या को समझाया, प्रॉब्लम में ज़रूर फंसी हुई है, लेकिन वो आद्या को हमेशा से बहुत प्यार करती है। बोथ आर सो अमेजिंग। इतने सिंपल सीन को भी भावुक बना देते हैं। थू थू थू। अनु ने अपनी फीलिंग को इतने सालों से रोक कर रखा, लेकिन अनुज को दोबारा पाकर उसे अपने पे कंट्रोल करना मुश्किल ही हो रहा है। होप नॉट सेपरेट तो हो रहे हैं। पता नहीं मेकर्स 50+ में भी मान को सेपरेट क्यों कर रहे हैं। अनु खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। छोटी अंश की केमिस्ट्री सो क्यूट। अंश मान फैमिली में एंट्री अच्छी है। आज जिस तरीके से अंश रो रहा था और अपनी फुई से मिन्नतें कर रहा था कि अपने साथ रखना, सच में रोना आ गया। आखिर इन सब में बच्चों का क्या कसूर है? डिस्कस्टिंग ट्रैक। आखिर है तो समर का बेटा, तो उसके गुण तो आएंगे ही। और क्योंकि समर का बेटा है जिसने अनुज के लिए अपनी जान दी, लेकिन माही रॉन्ग। आज अंश की बातें सुनकर रोना आया। अंश को आद्या और दादी के साथ रहना है। पेरेंट्स के झगड़े का असर बच्चों के कोमल मन पर असर करता है। बिल्कुल सही बात कही है अंश ने। डिम्पी शो का एक यूजलेस किरदार है। मैंने पहले भी कहा था कि दोनों परिवारों से सीधे सीधे कोई रिश्ता नहीं है। हालातों की मारी एक अनजान बेसहारा लड़की को अनु ने सहारा दिया, क्योंकि अनु अच्छाई पे भरोसा रखती है, किसी के साथ बुरा होता नहीं देख सकती। लेकिन डिम्पी लालची और घमंडी है। उसने एहसान फरामोश में मिसाल कायम की है। अनु को बुरा बोलकर, बद्दुआ देकर। इससे उसकी गिरी हुई सोच का पता चलता है कि किसी के अच्छाई के बदले उसे बद्दुआ देना कमीनेपन है। अनु ने हमेशा उसका साथ दिया, लेकिन अब हद से ऊपर चला गया है। अब तो उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। उसका किरदार अब खत्म हो जाए, यही अच्छा है। मान की शादी, केमिस्ट्री, सबके साथ छेड़छाड़ करनी है और बर्बाद करना है मेकर्स को। हाँ, सहा का कुछ हो तो उसमें
सब परफेक्ट होता है। डबल स्टैंडर्ड मेकर्स मेकर्स प्लीज़ मान की हैप्पी फैमिली के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, उन्हें हैप्पी रहने दीजिए। हमें कुछ नहीं देखना, हमें साफ फैमिली नहीं देखनी, हमें सिर्फ अनु छोटी आशा भवन के लोग देखने हैं। मेकर्स जब मिलाना ही नहीं था तो भगवान कृष्णा का संदेश ही क्यों दिया? ऊपर से वक्त रोमांस ही दिखाना है तो शादी भी करवाओ। मान इट्स द बेस्ट फॉर एवर। मान अमेजिंग जोड़ी। लव यू मान। थू थू थू। बाला काका ने हवन के लिए कहा। आशा भवन की शांति के लिए, अनुज अनु की शादी के लिए हवन करवाते हैं। जब तक साह है तब तक शांति नहीं बनी रहेगी आशा भवन में। काका इन सबको धक्के मार के बाहर निकालो, तब जाकर शांति और नेगेटिविटी कम होगी। सो क्यूट बच्चों की दादागिरी। मान तो बच्चों से भी क्यूट है। अंश ने दोनों के हाथ बांध दिए फूल से। क्या हथकड़ी दी बनाई है। और अब काम करके दिखाओ बच्चों। माइंड ब्लोइंग। सो स्वीट ऑफ यू। इस शो में सह परिवार के बड़े या बच्चे किसी को तमीज से बोलना नहीं आता। डिम्पी को ही तमीज सीखने की जरूरत है। अनु के नाक में दम कर रखा है। सबको निकालो बाहर, किसी को भी रखना अच्छा नहीं है। वाह नंदिता, सही कहा। तुम अच्छी माँ होती तो अंश आद्या में अपनी माँ ढूंढने की कोशिश नहीं करता। अनु डिम्पी को बस वार्निंग देकर छोड़ देती है, एक थप्पड़ क्यों नहीं लगाती। डिम्पी वो कीचड़ है जिसपे पत्थर मारा तो उसके छींटे अपने ऊपर ही उड़ते हैं। बहू को कौन थप्पड़ मारता है, फिर भी 2 बार थप्पड़ मार चुकी है। डिम्पी, पाखी, तोशु इन सबकी सुधरने की उम्मीद सबको छोड़ चुकी है। और ये डॉली जब खुद की बेटी बड़ी करनी थी तब भाभी अच्छी थी, अब बुरी बन गई। वाह, इन लोगों की जुबान कैसे खुलती है। आज अनु ने आश्रय नहीं दिया होता तो कहाँ जाते सब। ऐसे हालात में सबकी बोलती बंद हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। हर एक में मुंह में लंबी जबान है। वेरी गुड नंदिता, वेल डन। और आद्या को क्यों डांट पड़ी ये सुनो। आद्या को इसलिए डांट नहीं पड़ी थी कि उसने डिम्पी को हर्ट किया, उल्टा इसलिए कि वो बदतमीजी से बात कर रही थी। आज फिर आद्या की बात को हाईलाइट किया गया कि जब भी मम्मी मुझे गलत समझेगी तो आप उन्हें सपोर्ट नहीं करोगे। ये बात ही अनु अलग होंगे। आज तो तोशु ने पाखी, डॉली, डिम्पी सबको अपनी औकात दिखा दी। मैंने तुम लोगों का ठेका नहीं लिया है। डॉली को अमेरिका जाने के लिए कहा अपनी बेटी और दामाद के साथ। डिम्पी को टीटू के पास कि तुम्हारा पति स्टार है, चमक रहा है तो तुम भी उसके पास जाके चमको। और पाखी को भी कहा कि अपना बंदोबस्त खुद करो। मैंने तुम लोगों का यहाँ तक कि बा और बापूजी की जिम्मेदारी से भी पल्ला झाड़ लिया है। तोशु महाराज की जय। असली औकात सबकी आज तोशु महाराज ने दिखा दी। तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, तुम आबाद नहीं होगे, बर्बाद होगे। जो सपना देख रहे हैं ना अपनी माँ से सिग्नेचर करवाने का, ये तीनों चांदाल चौकड़ी ही पता लगाएगी और तोशु का सारा प्लान फ्लॉप करेगी। वाह, तोशु ने पेपर्स बनवा भी लिए आशा भवन बेचने के। अनु की आज आद्या की दूसरी बात भी हाईलाइट हुई। कहा कि जहाँ मम्मी और पॉप्स रहेंगे वहाँ तुम हमारे साथ रहोगे। डॉली, अनु को अंश को छीनने की जरूरत नहीं है, ये काम तुम लोग करते हो। तुम्हें नौकरी करनी थी तब तुम्हें याद नहीं आया कि तुम्हारी बेटी को तुम्हें पालना है। तुम खुद की प्रेगनेंसी में 1 साल तक बेड रेस्ट कहा था डॉक्टर ने, और तुम यहाँ पड़ी हुई थी तब तुम्हारी सेवा अनु ने ही की थी। भूल गई सब। बाप फिर से अपने मुंह से आग उगल रही है। बुरा बोलने के अलावा कुछ नहीं आता है। सारे के सारे एहसान फरामोश है। और आद्या बेटा, ये वही माँ है जिसने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें मेघा से बचाया। 6 महीने तक तुम वहाँ कैद थी, अपने पेट में चाकू खाया, मरकर जिंदा हुई, तब तो बहुत रो रही थी। इससे अच्छा होता तो अनु मर जाती, तब पता चलता। और तुम्हारे पॉप्स तुम्हारी वजह से पागल हो गए, पूरी तरह बर्बाद हो गए। पॉप्स की हालत देखकर भी नहीं समझी, फिर से भागने की बात कर रही हो। अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो। आज के एपिसोड से सारे बच्चे परेशान हैं और खुश नहीं हैं। आज मान सिंह देखकर खुशी हुई तो अंश की बातें सुनकर बहुत रुलाया।
डिम्पी ने भी बातें सुनी अंश की, फिर भी शर्म नहीं आई कि वो क्या कर रही है। अपनी ही खुशियों को कि खुद दुश्मन बनी है। इतना अच्छा पति और बेटा मिला है, फिर भी कदर नहीं है उसे। छी, घटिया डिम्पी। और कपाड़िया जी, आपने रसोई में खाना बनाने के लिए अनु से कहा था कि मैं तुम्हारे हर एक काम में मदद करूंगा। इस काम के बारे में नहीं किया कहा था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा सीन था दोनों का। अच्छा लगा आज के सीन और एपिसोड भी। अंश की बातें दिल को चीर के रख दिया। बाय गाइस, गुड नाइट। अंजू जी, आपको नवीन सर को भी मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। बाय। बिल्कुल करेक्ट है ख्याति जी, मैंने भी अपने लाइव में यही कवर किया है, आपने भी कवर किया है कि बच्चों का क्या कसूर है। बच्चे जो देखते हैं वही तो सीखते हैं। और अंश को तो डेफिनेटली हम सब ने देखा है रोते हुए। बहुत ही प्यारा बच्चा है और बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और रुलाया है उसने, इसमें कोई शक नहीं है। पहला सीन है उसका जिसने दिल जीता है। तो बढ़िया रिव्यू ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। मैम, गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में देखा जहाँ अनुपमा आद्या से माफ़ी मांगने के लिए आई है, जहाँ वो समझाती भी है, पर आद्या पे उस नेगेटिव फोर्स का ही ज़्यादा असर पड़ रहा है, जहाँ वो अनुज और अनुपमा की बात कुछ भी समझ नहीं सक रही है। यहाँ इन दोनों की भी ही गलती है, जहाँ ऑलरेडी फंक्शन तो ख़राब हो ही गया था, तो वहीं का वही दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए था। पूरा मैटर वहीं फिनिश करके छोड़ देना चाहिए था। तब कम से कम आद्या को एक तो रिलैक्सेशन होता था कि मम्मी पापा ने मेरी बात भी सुनी और तभी का तभी फैसला किया। यहाँ वहाँ वैसा नहीं करते हुए सबके सामने उन्होंने आद्या को माफ़ी मांगने के लिए कहा और यहाँ पे दोनों खुद उससे माफ़ी मांग रहे हैं। आद्या एक स्पेशल चाइल्ड है क्योंकि ये अडॉप्टेड चाइल्ड है और उसका वन एंड ओनली ड्रीम एक हैप्पी फैमिली ही था पहले से ही, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। अभी पूरा होने की आशा है, पर वो भी डगमगा रहा है अभी होगा कि नहीं। जिस तरह से शाह फैमिली आके फिर यहाँ बस गए हैं, जहाँ अनुपमा का पीछा तो वो छोड़ेंगे नहीं और अनुपमा भी महान कुछ भी कहेगी भी नहीं उनको कि आप लोगों का ठिकाना देख लो। जहाँ उसे पता है कि वो हाथ धो की पड़ी है डिम्पी आद्या के ऊपर और इन दोनों का नहीं जम रहा है, तो अनुज और अनुपमा को थोड़ा खास ख्याल रखना चाहिए। ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है और आद्या को संभालना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ आज अंश और आद्या का बॉन्डिंग देख के बहुत ही अच्छा लगा और जिस तरह से अंश आद्या से रिक्वेस्ट कर रहा था वो तो दिल छू गया। वनराज के बाद आद्या के साथ ही अंश इतना अटैच हुआ है जो वो आद्या को बिछड़ने का सपने भी नहीं सोच सकता है और आद्या भी उतना ही अंश से प्यार करती है। पर यहाँ पे भी डॉली डिम्पी को और भड़का रही है, बल्कि उसे समझाने से। डॉली की बहन को मीनू को अनुपमा ने इतनी अच्छी से परवरिश देके संभाला, जिस तरह से वो चैन से ऑफिस में जाके काम करती थी। आज वो शुक्रगुजार रहने के बदले अनुपमा का ही ऊपर सारा दोष दे रही है। इस जैसे शाह फैमिली मेंबर्स को अनुपमा पनाह दे रही है, समझ में नहीं आता है और कब संभलेगी अपने आप को और इनको बाहर डालेगी। वक्त रहते ही बाहर डाल दिया होता तो अच्छा होगा, नहीं तो जो होगा वो देखा जाएगा।
आखिर ये तो सीरियल ही है, तो हमें ज़्यादा अपना सर फोड़ने का ज़रूरत ही नहीं है। जैसा दिखाया जा रहा है, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, गो ऑन द फ्लो। सिर्फ एक ही बात का दुख लग रहा है कि एक अडॉप्टेड बच्ची की एक छोटी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो रही है, जहां वो अपनी माँ बाप के साथ खुशहाल रहना चाहती है। यहाँ किस तरह से तोशु अगर अनुपमा की ही साइन लेके आशा भवन बिकवा सकता है, समझ में नहीं आ रहा है। ये आशा भवन उसके नाम पे नहीं है कि वो अकेली साइन कर दिया तो हो जाएगा। यहाँ शाह फैमिली मेम्बर्स जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जैसे वो लोग तो किसी ट्रिप पे आए हैं और वो तो एंजॉय कर रहे हैं बिना काम काज किए हुए। यहाँ नंदिता ने बहुत गलत किया, जहाँ तमाशा तो हो चुका था तो कम से कम उसे सच्चाई बयान करनी चाहिए थी सबके सामने। जहाँ आद्या ने नंदिता के लिए स्टैंड लिया, पर नंदिता ने आद्या पर इतना सब कुछ हो रहा था, आद्या के बारे में बात, तभी भी नंदिता ने कुछ नहीं कहा। यही प्रॉब्लम होता है, जहाँ हम दूसरे के लिए कुछ करने को जाते हैं तो वो वक्त रहते हमको ही हमारा ही साथ छोड़ देते हैं। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक में, जहाँ दिखा रहे हैं यहाँ कुछ पूजा कर रहे हैं, उसके लिए हवन कुंड किसने ऑलरेडी जला दिया है या हवन हो चुका है और वो आग जल रहा है, पता नहीं। जहाँ लापरवाही तो है, जहाँ कोई भी बड़ा नहीं है, बच्चे वो आग के पास ही सब लोग खेल रहे हैं और आद्या भी बच्ची ही है, जहाँ वो इन बच्चों की केयरटेकर नहीं है कि वो सब कुछ ध्यान रखे। यहाँ लग रहा है कि जिस तरह से आद्या ने कहा था कि अगर गलती से भी कुछ हो गया तो ये लोग समझेंगे कि मैंने जानबूझकर किया। शायद ऐसा ही होगा कि गलती से कुछ हो गया आद्या से और शाह फैमिली इतना बवाल बचा देंगे कि अनुपमा आद्या की बात ही नहीं सुनेगी, जहाँ आद्या को अनुपमा पे दुख और गुस्सा और बढ़ जाएगा। देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधिका जी करेक्ट है, क्योंकि मीनू को रखने के लिए जहां पे ग्रेटिट्यूड होना चाहिए वहां पे एटीट्यूड है इस डॉली में। आज वो ये कह रही है कि मीनू को बिगाड़ा है, तब नहीं ये बात याद है क्यों रखा था मीनू को, क्यों अनुपमा की जरूरत थी, तब खुद काम करती थी तो मीनू को रखना उसकी मजबूरी थी। तब तो अनुपमा देवी लगती थी, आज अनुपमा कुछ और ही लग रही है। तो ये जो डॉली का जो है ना शुक्रापन, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। अनुपमा का आद्या को समझाना अच्छा था, बट आद्या पूरी तरह गलत नहीं है। उसने जो कहा सही कहा। बस एक बात उसकी हर्ट कर गई कि जब उसने कहा कि मैं फिर से घर छोड़कर चली जाऊंगी, जो कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि अनुज अनुपमा की जान बसती है तुम में। क्या कुछ नहीं सहा तुम्हारे माँ बाप ने, जो एक दूसरे से एक पल भी दूर नहीं रह सकते थे, वो इतने सालों तक अलग रहे। बट इस बार प्लीज़ गॉड मान को अलग मत करना। आज जो मेरे दिल को अनुपमा की बात छू गई कि तेरे और तेरे पापा के बिना मैं मर जाऊंगी, जो कि बिल्कुल 100% सही है। बहुत प्यार करती है वो तुम दोनों से, जिसने कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं की तुम दोनों को बचाने के लिए। तभी तो वो तुम्हें समझा रही थी, प्लीज़ अपनी
माँ की बात को समझो और अपने मन में गलत फहमी मत डालो, जो कि वो अब तुम दोनों से दूर नहीं रह सकती। अनुज का समझाना भी बहुत बढ़िया था, बट अनुपमा को इन निकम्मे बच्चों को बीच में नहीं लाना चाहिए था। इनसे 100 गुना अच्छी है आद्या। उधर आज तोशु ने बहुत अच्छा कहा, बहुत मज़ा आया देखकर कि अपने अपने बारे में खुद सोचो। अब पता चला ना, बट आगे आगे देखो क्या करता है तोशु तुम सबके साथ। पर जिस तरह तोशु हवा में उड़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो अनुपमा से सिग्नेचर करा पाएगा, और होना भी नहीं चाहिए। आज अनुपमा का माता रानी के सामने आद्या की बातों को लेकर डरना जायज़ था, पर मुझे यकीन है कि माता रानी अपने भक्तों की प्रार्थना ज़रूर सुनती है। आज नंदिता से बात करना, अनुपमा का और हाथों पर लगी चोट को देखना। नंदिता ने बिल्कुल सही कहा कि आद्या की कोई गलती नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है। आज नंदिता का जवाब बहुत बढ़िया लगा डिम्पी को, पर अनुपमा ने कुछ नहीं कहा सिवाय डांटने के। जे डिम्पी अब बहुत ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगी है, जो कि इसे अब ज़मीन पर लाना बहुत ज़रूरी है। जे लातों के बूथ है अनुपमा, बातों से मानने वाले नहीं हैं। बातों से कुछ नहीं होगा। बट ये डोली क्या कर रही है? तुम्हारी बेटी तुम्हारी नहीं सुनती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम डिम्पी के मन में जहर घोलती रहो, जो कि वो कुछ ऐसा कर जाए जिससे तुम्हारा काम बन जाए। अनुपमा से नफरत निकालने का। आज अंश का रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कितना प्यार करता है आद्या और अपनी दादी से। घटिया काम, घटिया हरकतें माँ कर रही है और सहना बच्चे को पड़ रहा है। बट आज आद्या ने जो कहा ना कि तुम हमारे साथ रहना चाहते हो, इससे तो अच्छा ही होने को दिख रहा है। जो भी कल हुआ हो, बट आज मान के मोमेंट्स बहुत अच्छे लगे, और बाद में जो हवन की तैयारियां हो रही थी तब भी मान बहुत अच्छे लग रहे थे। प्लीज़ गॉड, मैं तो यही चाहती हूँ कि कल जो भी हो अच्छा हो, बस मान की शादी हो जाए और मान साथ में ही रहें, क्योंकि मैं सिर्फ अनुपमा सीरियल ही देखती हूँ, इसके अलावा और कोई सीरियल नहीं देखती। बाद में डिम्पी के साथ जो हादसा होना है हो जाए, पर कल बच्चों में से किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, और समय रहते आग पर काबू पा लिया जाए तो अच्छा है। मंडप जल भी जाता है तो कोई बात नहीं, माता रानी की जो इतनी अच्छी मूर्ति स्थापित की है उसके चारों तरफ फेरे ले ले मान, समझो शादी हो गई। और क्या ही चाहिए। फिंगर क्रॉस। सच में डर लग रहा है कल का एपिसोड को लेकर कि क्या होगा। बस आज के लिए इतना ही। बिल्कुल सही कहा आपने कुसुम, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। और दूसरी बात भी आपकी सही कही कि अपनी घटिया हरकतों की वजह से डिम्पी की बात की है आपने कि माँ अपने बेटे को यानी अंश को दूर कर रही है अपने आप से। बिल्कुल करेक्ट है। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर, और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज का एपिसोड ठीक ठाक था। अनुज अनुपमा कान पकड़कर आद्या से माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन आज आद्या मुझे थोड़ी जिद्दी दिखी। अनुपमा का ये कहना सही था कि अगर कुछ गलत हो रहा था तो आवाज़ उठाओ, लेकिन अपने संस्कार मत भूलो। लेकिन आद्या में संस्कार कहाँ हैं? जब 6 साल पहले सेपरेशन हुई थी तो मालती देवी, बरखा और पाखी के उकसाने की वजह से उस समय अनुज अनुपमा ने क्यों नहीं बेटी की स्थिति को संभाला? क्यों नहीं बेटी की ढाल बने, जो उसके मन में गलतफहमी बैठ गई? और फिर 5 साल तक अनुज आद्या के पैनिक अटैक से डरता रहा तो क्या संस्कार देता? और एक ऐसी औरत को, श्रुति को, आद्या की ज़िंदगी में ले आया जो आद्या की बेस्टी तो बन सकती थी, लेकिन माँ नहीं। वो क्या संस्कार देती? अनुपमा अनुज को बहुत शांति से आद्या को हैंडल करना होगा, क्योंकि वो अभी भी धमकी दे रही है कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। वो अभी भी अपने पॉप से नाराज़ है कि आप मम्मी का साथ मत दो। क्यों भाई? ये आद्या कैसे तय कर सकती है कि कौन सही है कौन गलत? आद्या कल सही थी, लेकिन आज उसको अपने पेरेंट्स की सुननी होगी। ये बहुत क्रूशियल स्टेज है। अनुज को, ख़ास तौर से अनुपमा को, अपनी सारी प्रायोरिटीज़ को साइड में रखकर अपनी बेटी की प्रायोरिटी डील करनी होगी। साथ ही हाउस वालों को भी आद्या से दूर रखना होगा और ख़ुद भी दूर रहना होगा। उधर 3 देवियां आद्या अनुपमा के बारे में चुगली कर रही थी। तभी तोशु आता है और उसकी खुशी देखकर 3 देवियां हैरान, और तोशु का तीनों को राय कि अपनी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। मेरी
कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और तोशु का कहना सही भी है कि बनराज करोड़ों का घोटाला करके भाग गया है और 50 लाख का लोन भी है, और अब तो पेंट हाउस भी मिलेगा या नहीं पता नहीं। तोशु को ये नहीं पता कि ये 3 तो सड़क पर आएंगे, तोशु भी नहीं बचेगा। उधर अनुपमा नंदिता के पास आती है और उसके सूजे हुए हाथ देखकर नंदिता को समझाती है कि अपनी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। और नंदिता आद्या की तारीफ करती है कि आद्या मेरे दुख में मेरे साथ खड़ी रही, उसको गलत मत समझना। साथ ही अनुपमा भी आद्या को बेटी मानने पर गर्व महसूस करती है। अनुपमा चाहती है कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओ, लेकिन तमीज़ के दायरे में। और साथ ही इस मैटर में वो डिम्पी से बात करने को कहती है। लो शैतान का नाम लिया और दोनों डिम्पी डॉली ड्रैगन सामने आ जाते हैं। और डिम्पी बहुत ही बदतमीजी से अनुपमा से कहती है कि अपनी बेटी को मेरे बेटे से दूर रखिए, और नंदिता को कहती है कि मेरे पति से भी दूर रहो। लेकिन यहाँ नंदिता डिम्पी को मुंह तोड़कर जवाब देती है, और अनुपमा भी शांति से डिम्पी को संभलने के लिए कहती है। लेकिन किसको समझाया जा रहा है? डिम्पी को, जिसको ना तो रिश्तों की फिक्र है, ना अपने बेटे की, ना पति की। उसको सिर्फ पेंट हाउस चाहिए किसी भी कीमत पर। और वैसे भी उसके दिमाग में डॉली नाम के शैतान का साया भी बैठा हुआ है। बालाजी हवन करने की बात अनुज अनुपमा से करते हैं ताकि सब अच्छा हो जाए। अच्छा होगा अगर मान मिले और शाह का एग्ज़िट हो। लेकिन प्रोमो हमें डरा रहा है और इस डर की वजह से हम मान मूवमेंट भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, जहां अनुज अनुपमा के गहने उतारने में मदद कर रहा है। दोनों शादी के नाम से खुश, और अनुपमा अनुज के गले लग जाती है, उसकी बाहों में आ जाती है। बहुत अच्छा मान मूवमेंट, लेकिन पता नहीं क्यों दिल को नहीं अच्छा लग रहा। और अनुज की इच्छा कि अनुपमा फिर से डांस करे, मगर कैसे अनुज? हम भी चाहते हैं कि मान फैमिली साथ रहे, अनुपमा बिजनेस वूमेन बने, सुपर डांसर बने, अनुज बिजनेस टाइकॉन बने, लेकिन अग्निकांड हमें डरा रहा है। उधर अंश रोते हुए आद्या से वायदा लेता है कि आप और दादी के साथ ही मैं रहना चाहता हूँ। हालांकि आद्या समझाने की कोशिश करती है कि मम्मी पापा की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन जब अंश बहुत ज़्यादा रोता है तो आद्या कहती है कि तुम्हें अपने साथ ही रखेंगे, इस बात का वायदा करती है। सच में आज अंश की एक्टिंग लाजवाब थी। देखा डिम्पी, बेटे के इमोशंस ना समझने की वजह से अंश ने आद्या में मदर मटेरियल ढूंढ ही लिया है, और अभी भी डिम्पी नहीं सुधरेगी बल्कि बड़ा कांड करेगी। उधर तोशु के पास पेपर और तोशु का कहना कि कल मैं माता श्री से साइन लेकर ही रहूँगा। उधर सब आशा भवन के लोग और बच्चे हवन की तैयारी कर रहे हैं, और अनुज अनुपमा को सब लोग आराम से बैठने को कहते हैं। और जब अनुपमा अनुज फूलों का काम करने लगते हैं तो आद्या के कहने पे अंश दोनों के हाथ बांध देता है। ये इतना प्यारा क्यूट मोमेंट था। मान की शादी से पहले हवन की तैयारी, और सभी बच्चे और आशा भवन के लोग बहुत खुश। तभी अब शुकुनी बा का ताना कि पता नहीं कितनी बार शादी की हल्दी मेहंदी लगाएगी है। अनुज अनुपमा इन लोगों पे तरस खाया था, इन लोगों को आशा भवन लाए थे। अब देखना ये कैसे तोशु और डिम्पी की जलील हरकतें और बाकी बदुआ तुम्हारा जीवन दूभर कर देंगी, और साथ ही हमारा भी। हम भी मान को अलग होते नहीं देख पाएंगे। हमें मान की लव स्टोरी की जगह कोई भी लव स्टोरी नहीं देख सकते। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। धक 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 धक। जी हाँ रेखा जी, कुछ ऐसा ही फील हुआ आपका रिव्यू सुन के। आपका भी यही कहना है कि मान मोमेंट्स हैं मगर अच्छे नहीं लग रहे हैं। कारण ये है कि मान तो अच्छा कर रहे हैं और उनको थोड़ी पता आगे क्या होने वाला है, अगर हम लाइफ की बात करें। मगर हमें तो पता है कि आगे अग्निकांड आने वाला है, तो दिल धक धक करता है कि आगे क्या होगा। इसलिए अभी का मोमेंट भी हम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं।
इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपडेट्स बड़े खतरनाक होते हैं जो आज को एंजॉय नहीं करने देते हैं। तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बस ठीक ठाक था। आज अनुपमा ने आद्या को समझाया और समझाने की कोशिश तो करी है, लेकिन आद्या की समझ में अभी कुछ आ नहीं रहा। और आपका आज का पहला रिव्यू भी सुना जिसमें आपने कहा कि आद्या अभी भी वहीं खड़ी है। बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरह से आज भी वो अनुपमा और अनुज को धमकी दे रही है कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी। एक बार घर छोड़कर भागने का नतीजा तो तुम भुगत चुकी हो आद्या। अभी भी तुम मतलब जो है इतना कैसे बोल सकती हो कि जो है मैं आपने मेरा ये नहीं करा और तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। इसका रिजल्ट तो तुम पहले देख ही चुकी हो। कैसे और तुम ये भी भूल गई कि तुम्हारी इसी माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, कि तुम्हें कैसे अपनी जान पे खेलकर उसको उन मेघा से बचाया, मेघा का चाकू तक अपने का वार अपने पर ले लिया। और कैसे वो प्रूव करे कि जो ये अनुपमा आद्या से बहुत प्यार करती है, और क्या करके दिखाए। पूरी की पूरी अगर जान दे दे तब भी ये कहेगी कि ये मम्मी ने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है। ऐसे तो ये तो फिर ये भी शाज में शामिल हो गई है एहसान फरामोशी में। जैसे वो एहसान फरामोश है एक नंबर के, ये भी उन्हीं में शामिल होती जा रही है। खैर, आज अनुपमा ने समझाया कि बदतमीजी में और अपने लिए या दूसरों के लिए स्टैंड लेने में फ़र्क होता है। बिल्कुल सही कहा अनुपमा ने कि अपने कुछ भी कहो लेकिन एक तमीज़ के दायरे में रहकर तो बात करो। तुम्हें दूसरी डिम्पी नहीं बनना है। लेकिन आद्या अपने हिसाब से अपने आप को वो जस्टिफाई कर लेती है कि जो है अगर मैं सही हूँ तो मैं ही सही हूँ, बाकी तो सारी दुनिया गलत है। आज अनुज ने भी उसको कहा, जब वो कह रही है कि आप उनकी प्रायोरिटी हो। ये तो मैंने कल भी अपने ऑडियो में कहा था कि अगर अनुपमा अनुज की प्रायोरिटी होती तो आज आद्या यहाँ नहीं होती। वो वापस वहाँ चली गई होती, अपना अनाथ आश्रम में भेज दिया होता अनुज ने उसको। कि जिस जब आद्या ने एक बार ही बोला कि आई हेट यू मम्मी, आपने मुझे प्रायोरिटी नहीं दी, उसी वक्त अनुज ने भी अनुपमा पर सारे सवाल खड़े कर दिए थे। और जो जो बातें अनुज ने बोली थी वो हम सबको आज भी याद है अच्छे से। और उसी की वजह से अनुपमा ने अपना ये घर छोड़ा था कि जब मैं अपनी बेटी को खुश नहीं रख पाई, अनुज को खुश नहीं रख पा रही हूँ, तो फिर मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। खैर, इधर ये तोशू अपने शेख चिल्ली पने में वो है मशगूल है। और जब ये नंदिता से आके मिली है अनुपमा, तो उसने कहा भी है कि तुम अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेती। उससे पहले अनुपमा का ये कहना कि ये भी कहना आद्या से सही था कि अगर तुम्हें डिम्पी उसको नंदिता को परेशान कर रही थी, तो मैं ये बात खटक रही थी, तो तुम हमें हमारे पास आती, हमें आके बताती, बड़ों को इन्वॉल्व करती। लेकिन तुम तो सब कुछ खुद ही न्याय करने पर उतर आई हो। खैर, जब अनुपमा ने नंदिता को ये समझाया कि अपने लिए स्टैंड नहीं लेना चाहिए और तो तुमने बोला क्यों नहीं, तो वो कहती है कि माहौल मैं ना त्यौहार ख़राब नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो तो फिर भी हो ही गया। तो अनुपमा ने कहा भी, वो नंदिता बोली कि आद्या ने तो मेरी मदद करी है, अब उस पर नाराज़ मत होना। तो वो अनुपमा कहती है कि नहीं मैं तो उस पर नाराज़ नहीं हूँ और मैं तो उससे बहुत खुश हूँ, लेकिन उसको भी बात समझनी तो पड़ेगी। उधर डिम्पी और डॉली दोनों खड़े सुन रहे हैं और डिम्पल आ गई है वहाँ पे कि वो कह रहे कि मुझे डिम्पल से बात करनी पड़ेगी। तो वो अनुप कहती है कि क्या बात करनी है, और जिस तरह से बदतमीजी से वो उखड़ के बात कर रही है
डिम्पी अनुपमा से, तो उसने एकदम से बिल्कुल दृढ़ स्वर में और अपने उसमें बोला है कि आवाज़ नीचे और तमीज़ में रह के बात करो। और आज तो नंदिता ने बिल्कुल सही कहा, कह रहे मेरे उससे पति से दूर रहो। वो कहाँ उससे मिलती है अब, लेकिन कहते हैं ना कि शक का इलाज तो हकीमों के पास भी नहीं है। तो भाई इसके पास अब तो टीटू यहाँ है नहीं, तो क्या वो तो मुंबई चला गया। वो कहाँ उसके पीछे, अगर उसके बीच में या उसको ऐसा कुछ करना होता तो नंदिता भी उसके पीछे पीछे मुंबई चली जाती। अगर उसको ये टीटू में ज़रा सा भी इंटरेस्ट होता। लेकिन अब ये अकल के अंधे को वो समझाए कैसे, जिन्होंने अपने अकल पे पत्थर डाल रखे हैं। ये अकल का अंधा भी कहा जा सकता है डिम्पी को, ये पर तो ये बिल्कुल कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। ये है तो वो अकल की अंधी। दूसरी रही सही कसर जो है डॉली पूरी कर रही है आजकल, उसको बार बार भड़का के। जैसा हम अगर सुनने में आ रहा है कि डिम्पी की अब डेथ हो जाएगी, तो क्या ये जो डॉली है वो अंश को संभाल लेगी, उसको पाल लेगी? ये तो सच में क्या कहते हैं ना, घर तोड़ने वाली औरत, वो अपने ही मायके में रह कर, और ये सब के सब, फिर कह रही हूँ मैं कि सब के सब अभी भी ये अनुपमा के रहमो करम पर जिंदा है। जरा सा अगर अनुपमा ने ये कह दिया कि भाई अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और जो है यहाँ से निकलो, तब भी अनुपमा बुरी और अब भी अनुपमा बुरी। खाएंगे भी हम, सुनाएंगे भी हम, और कोसेंगे भी हम। ये तो शाज़ का पैटर्न हमेशा से रहा है। खैर इधर ये तोशू ने कुछ पेपर्स वगैरह बनवा लिए हैं, और वो इससे पहले ये डिम्पी, डॉली और पाकी बैठे हैं, और तोशू बड़ा खुशी खुशी आया है, और वो कह रहा है कि मैं तो यहाँ से फुर्र हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा। खैर अब वो तो अपने शेखचिल्लीपना कर ही रहा है, और पेपर से बनवा लिए, और किसी तरह से अभी अनुपमा पे ये अनुपमा के साइन उस पर लेने वाला है। उधर बाला काका ने, हम ये अभी तक ये सोच रहे थे कि ये हवन कुंड यहाँ आया क्यों है, तो अब पता चल रहा है कि बाला काका ने हवन रखवाया है, जिसकी वजह से वहाँ हवन कुंड है, और इसकी वजह से शायद आग लगेगी। और बच्चे वहीं खेल खाल रहे हैं इसीलिए, जो अभी तक हम प्री कैप में हम देखते आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये कुछ सिंबॉलिक हो लीप से आने से पहले का। जैसे पहले एक बार इन्होंने ये प्रोमो करा था, डाला था कि आद्या और अनुपमा एक स्टेज पे डांस कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोमो तो कभी सच हुआ ही नहीं है। हाँ, इन्होंने वो भी कम से कम काफ़ी टाइम बाद जब ये अनुपमा और आद्या ने अनुज के वहाँ पे अमेरिका वाले घर में अलग अलग कमरों में डांस किया था, वो हो सकता है कि इस तरह का कोई सिंबॉलिक प्रोमो इन लोगों ने डाला हो। मे भी, मुझे नहीं पता इसमें क्या होगा क्योंकि क्या नहीं होगा। खैर, और इधर ये हवन की तैयारी कर रहे हैं सब लोग, और अपना ये लोग भी आए, और वो कह रहे हैं कि हम लोगों को काम दे दो, और फूल भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उधर जो है वो क्या कहते हैं, सब ने काम करने से मना कर दिया है। उससे पहले आद्या और अंश का सीन भी बड़ा वो था, मार्मिक वो सीन था। तो जब वो अंश कह रहा है कि मैं मम्मी के साथ नहीं जाना चाहता, मम्मी मुझे बहुत मारती है, टॉर्चर करती है। पहले तो आद्या उसको समझाने की कोशिश करती है कि मम्मी पापा आपके साथ रहते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते, और मैं आपके साथ रहूँगा, आप मेरी फेवरेट हुई हो, और आप मुझे मत छोड़ना, और ये सब बातें फिर जो है डॉली और डिम्पी सुन रहे हैं। और फिर डॉली ने डिम्पी को
अनुपमा और आद्या के खिलाफ भड़का दिया है। उधर ये सब ना सब लोग और अंश ने आके अभी जब ये हवन की तैयारी कर रहे हैं सब लोग, तो अंश ने आके दोनों के हाथ बांध दिए हैं। रिकैप हमें वही पुराने वाला था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सही कहा सुजाता जी आपने कि अनुज की प्रायोरिटी आद्या ही है। अगर आद्या प्रायोरिटी नहीं होती तो 5 साल पहले कांड नहीं होता, उससे पहले कांड नहीं होता जब अनुज और अनुपमा अलग हुए। तो ये बात आद्या को समझानी बड़ी जरूरी है, क्योंकि आज आद्या दोनों पे ये सवाल उठा रही है कि मैं इनकी प्रायोरिटी नहीं हूं। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको? और अब एचएस कम्युनिटी के मेंबर्स पहले से आगे बढ़ चुके हैं, ज्यादा हो चुके हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करती हूँ कि अपने अपने रिव्यूज भेजना शुरू कर दीजिए। घबराइए मत, बिल्कुल हिचकिचाहट मत रखिए। सब लोग यहीं पे एक्सपर्ट हुए हैं, मेरे से लेके सब लोग जो भी यहाँ पे रिव्यूज भेजते हैं करते हैं। तो कोशिश करते रहिए, हम सब एक्सपर्ट हो जाएंगे मिलजुल कर। तो शर्माइए मत, बस यही कहूंगी। तो भेजिए रिव्यू, नंबर आपके पास है, जिनके पास नहीं है उनके लिए शेयर करती हूँ 9833155523 इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू।